से दोबारा मिलके खुशी हुई। तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी, जहाँ पर हमारे जांग इंग और हमारा हांचे एक दूसरे को हक किए हुए थे। और हमारा चैन जब उन्हें हम यानी हमारे जांग इंग और हमारे हांचे को हक करते हुए देखता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। उसके दिल में कोई ना कोई फीलिंग्स आती है और वो था जेलस। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। उसका जाओसिन उसके पीछे आता है जू और कहता है, तब हमारा चैन कहता है जाओसिन, घबराए हुए चेहरे का क्या मतलब है? तब हमारा जाओसिन कहता है मैंने उसे देखा था। तब हमारा चैन कहता है कौन? फिर हमारा जाओसिन कहता है जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था। कल जब मैं भाग रहा था तो वह मुझे दिख गई। उसने मेरे पीछे पड़े गुंडों को पीटकर भगा दिया। ये सुनने के बाद हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है उन्हें पीटेगी? वह इतनी खूंखार है? फिर हमारा जाओसिन कहता है मैं बाद में उसके जहाँ वो किसी तीसरे को क्यों लाना चाहते हो? तब हमारा जाओसिन कहता है मैंने सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म देखी, वह पास ही काम कर रही होगी। उसके बाद वो ब्लश करते हुए कहता है कल मैं जिस तरह दिख रहा था उससे बात करने में शर्म आ रही थी। तब हमारा चैन हंसते हुए हाथ हाथ आगे करते हुए कहता है मैं तो बस यही पूछने वाला था कि उसने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं। फिर हमारा जाओसिन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मैं पहचाने जाने से इतना डर गया था कि बिना धन्यवाद कहे भाग गया। फिर हमारा चैन कहता है हा हा हंसते हुए ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहते हुए वो दोनों कॉरिडोर फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नाइट लाइफ एरिया। उसके बाद हम देखते हैं एक क्लब का सीन जहाँ पर एक वेटर था जिस साइड हमारा जाओसिन पॉइंट करते हुए कहता है ये वह जगह है जहाँ उसने उनकी यूनिफॉर्म पहनी थी। तब हमारा चैन कहता है चलो अंदर चलें। और हमें हमारे जाओसिन को दिखाया जाता है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो ब्लश करते हुए हमारे चैन के हाथों को पकड़ते हुए चैन के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है वेट, क्या ये अजीब नहीं है कि मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं? तो हमारा चैन अपने चिन पे हाथ रखते हुए कहता है नहीं, आपकी सुंदरता इस दुनिया से बाहर है। फिर हमारा जाओसिन अपने कपड़े को इधर उधर छूते हुए कहता है लेकिन मुझे ये अजीब लगता है। फिर हमारा चैन कहता है चलो अंदर, लेट्स गो। उसका हमें अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर हमारा जाओसिन तो बेचारा इतने ज़्यादा शोरगुल को देखकर उसके तो चक्कर आने लगते हैं। वो कहता है ये बहुत अंधेरा और शोर है, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। उसके बाद हमारा चैन कहता है यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? और हमारे जाओसिन ने हमारे चैन का हाथ पकड़ा था और वो कहता है तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें सुन नहीं पाया। उसके बाद हमारा चैन किसी को नोटिस करता है और ये वही लड़की है जिसके साथ हमारा चैन हमारा जाओसिन मिलने गए थे, जिसमें हमारा जाओसिन लड़की बन के गया था। उसके बाद हमारा जाओसिन कहता है मैंने कहा था, आह, उसे किसी धक्का लगता है और फिर वो इंसान को देखते हुए कहता है अपने मन में उस व्यक्ति ने मुझे मारने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है जू चैन। उसके बाद वो चारों कटी अपने सर को इधर उधर करते हुए कहता है जू चैन कहाँ गया? मुझे क्या करना चाहिए जू चैन? उसके बाद एक लड़का उसके पास आता है और कहता है अरे हैंडसम, सभी अकेले हैं। फिर हमारा जाओसिन अपनी नाकों को बंद करते हुए कहता है तंबाकू की इतनी तीव्र दुर्गंध है। उसके बाद वो लड़का उसके करीब आने लगता है। तो हमारा जाओसिन कहता है नहीं, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वही लड़की जैसा दिखने वाला लड़का जिससे हमारा जाओसिन यहाँ पर ढूंढने आया था। और वो जब देखता है हमारे जाओसिन और उस लड़के को तो वो लड़का कहता है
यहाँ हर कोई अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, आओ हमारी मेज पर बैठो। उसके बाद वो लड़का हमारे जाव सिंह के कंधे पे हाथ रखता है और वहां से ले जाने लगता है। और ये सब चीजें वो हमारा ब्लू बालों वाला लड़का यानी हमारा लड़की जैसा दिखने वाला लड़का नोटिस करता है और तिरछी निगाह से देखता है। तब वो लड़का कहता है, फिर हमारा जावसिन कहता है, मुझे खेद है, मैं आपको नहीं जानता। उसके बाद वो लड़का कहता है, जब मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूंगा और हम थोड़ी बातचीत करेंगे, तब हम एक दूसरे को पहचान पहचान लेंगे। उसके और इन सब चीज़ों से हमारा जासिन काफ़ी घबरा गया था और वो कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। उसके बाद वही लड़का जैसा दिखने वाला लड़की जैसा दिखने वाला लड़का आता है और हमारे जासिन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, अरे साले तू कहाँ चला गया थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनने के बाद हमारा जासिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, आह, यह आप हैं। और फिर वो लड़की जैसा दिखने वाला लड़का कहता है, आपका दोस्त है क्या, ये आपका दोस्त है? तो हमारा जासिन उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता। तो फिर हमारा लड़का लड़की से दिखने वाला लड़का कहता है, फिर चलो यहाँ से। और फिर वो लड़का कहता है, टीएस की। उसके बाद हमारा जासिन और हमारा लड़का वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद हमारा जासिन कहता है, शुक्रिया। उसके बाद वो लड़का कहता है, यानी ब्लू वालों वाला हमारा लड़का कहता है, क्या तुम एक ड्रिंक लोगे? ये सुनने के बाद हमारा जासिन खुश होते हुए कहता है, क्या आपके पास जूस है? कोक भी ठीक है। ये सुनने के बाद ब्लू वाला लड़का कहता है, हूँ। और उससे हमारा जासिन इस चीज़ से कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद ब्लू वाला लड़का कहता है, क्या आप यहाँ सिर्फ एक गिलास जूस पीने के लिए आए हैं, इतने सेक्सी कपड़े पहन के? उसके बाद हमारा जासिन अपने कपड़ों को देखते हुए कहता है, सेक्सी? क्या मेरा पहनावा इतना भद्दा है? ये सुनने के बाद वो लड़का अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम यहाँ अकेले नहीं आए हो, है ना? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो हमारा, क्योंकि वो समझ गया था कि हमारा जासिन अकेले आ ही नहीं सकता है ऐसे कपड़े पहन के। फिर हमारा जासिन कहता है, मैं एक मित्र के साथ आया था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम अलग हो गए। उसके बाद वो हमारा जासिन स्माइल करते हुए कहता है, आह, यह वही दोस्त है जो पिछली बार मेरे साथ आया था। ये सुनने के बाद वो लड़का उसकी तरफ देखता है, हमारे जासिन की तरफ देखता है और कहता है, पिछली बार कब? वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसके बाद हमारा जासिन अपने सर पे हाथ रख के ब्लश करते हुए कहता है, अब समय आ गया है कि हम गाना गाएं, हम भी। और उसके बाद वो हमारा जासिन कहता है, यानी मुझे उल्टी हुई और आपने मुझे होटल तक पहुंचने में मदद की। हमने भी, मतलब वो पूरी बात नहीं बताता। उसके बाद उससे पहले ही हमारा ब्लू वाला लड़का एक्साइटेड होते हुए टेबल पे हाथ पटकते हुए उसके पास आते हुए कहता है, ओह, अब मुझे याद आया, ये तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम मुझे इतने जाने पहचाने लग रहे थे। फिर हमारा जासिन के पास वो और करीब आते हुए कहता है, आहा, लगता है हम किस्मत से बंधे हैं। हमारा जासिन इस चीज़ से काफ़ी नर्वस हो गया था और वो कहता है, मैं आपसे आपका संपर्क भूल गया, मतलब मैंने आपसे आपका फ़ोन नंबर लेना भूल गया। तब वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं। उसके बाद फिर फ़ोन को आगे करता है और कहता है, ओह, आओ एक दूसरे को फ्रेंड्स जोन में जोड़ें। फिर वो लड़का अपने नंबर को दे देता है और हम देखते हैं उसका नाम ज़ूरुई है और हमारे से उसे ज़ूरुई ही पुकारेंगे। और ये देखने के बाद जब उसका नंबर मिल जाता है तो हमारा जासिन काफ़ी संतुष्ट हो गया था और वो उसे बाय करते हुए कहता है, मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है, अलविदा। ये सुनने के बाद हमारा वो लड़का कहता है, बस इतनी ही, जरूर कहता है, बस इतनी ही। उसके बाद वो कहता है, अरे, और हमारा जासिम वहाँ से तेजी से चला जाता है।
फ़ोन को हक करते हुए। फिर हमारा जीरो कंफ्यूज होते हुए कहता है उसे क्या हो गया है, क्या वो मेरे साथ छेड़खानी नहीं कर रहा था, यानी क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ हमारा चैन जा रहा था। हमारा जाओ सीन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है जू चैन, और हमारा चैन उसकी तरफ ना देखते हुए कहता है हेलो गुड मॉर्निंग। उसके बाद उस तरफ देखता है और कहता है जाओ सीन। हमारा जाओ सीन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, मतलब मैं तुम्हारे बिना ही क्लब से चला गया था। फिर हमारा चैन भी कहता है ओह मैं एक मित्र से मिला। तो हमारा जाओसिन उसे अजीब नज़र से देखता है। फिर हमारा चैन कहता है तुम्हें भूल जाने के लिए खेद है। तो हमारा जाओसिन स्माइल करते हुए जूरुई का नंबर दिखाते हुए कहता है देखो मुझे कल रात उससे संपर्क मिला, यानी उसका फ़ोन नंबर मिल गया। तो हमारा चैन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है ओह बुरा नहीं है, हमारे जाओ सिन में सुधार हुआ है। अब आप जानते हैं कि बार बार में लड़कियों को कैसे उठाना चाहिए मतलब बार में लड़कियों से कैसे बात करना चाहिए। तो हमारा जाओ सिन स्माइल ब्लश करते हुए कहता है मैं उसे एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। तब हमारा चैन कहता है बस मुझे, और वो इतना कहता ही है कि पीछे से आवाज आता है जू चैन। और हमारा हांचे बहुत गुस्सा, और हमारे हांचे को देख के हमारा चैन कहता है अरे छोटे हैमस्टर, आज सुबह आप इतने एनर्जेटिक क्यों हैं। ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन हमारा हांचे काफी गुस्से में था और उसके कॉलर को पकड़ के कहता है यहाँ पर पहुँचे। फिर हमारा चैन कहता है क्या है यह, किसने आपको परेशान किया। और हमारा चैन हमारा हांची उसे कोने में ले जाकर कहता है, उसे कोने में ले जाता है। तो हमारा चैन कहता है हम इस बारे में बात कर सकते हैं, मेरी कॉलर मत खींचो। तो हमारा चैन गुस्से में उसे दीवार पे ढकेलते हुए कहता है साले वो कौन था जिसने कहा था कि मुझे कुछ दिन ने तुम्हारे घर रुकना है। और वो उसे दीवार पे धक्का देता है। तब हमारा हांचे फिर कहता है मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया और यहाँ तुम्हारा इंतजार करने लगा, तुमने तो मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया। तब हमारा चैन अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहता है ओह मुझे माफ करना, मैं भूल गया, मेरा फोन मर गया यानी मेरे फोन का बैटरी डेड हो गई थी। ये सुनने के बाद हमारा हांची और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है भूल गए, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो हमारा चैन हमारे हांची के सर पे पैट करते हुए कहता है अब सब ठीक है, बस तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा हांची थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसके बाद उसके हाथों को दूर करते हुए कहता है क्या सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। तब हमारा हांचे अपने गले को साफ करते हुए कहता है तब हमारा हांचे कहता है इतनी जल्दी आपने ये कैसे किया। तब हमारा चैन अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहता है मैं उसके साथ फिर से जुड़ गया। तब हमारा चैन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक साथ नहीं रह सकते। तब हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है हाँ लेकिन उसने कहा कि हमेशा से सिर्फ वही दूसरों को छोड़ती रही है, उसे कोई छोड़ता नहीं। मुझे हाँ कहना पड़ा और उसका इंतजार करना पड़ा कि वह मुझे छोड़ दे, तभी वह अपने मर्दों के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगी, वरना हम हमेशा लड़ते रहेंगे। तब हमारा हांचे कहता है यह इतना आसान है। तब हमारा चैन कहता है
हाँ, सचमुच वह मेरी टाइप की है और वह बहुत डिसेसिव है। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक मर्दवादी हो। तुम्हें पीटा गया और फिर भी तुम इतने घमंडी दिखते हो। अगर मुझे पता होता कि यह इतनी आसानी से निपट जाएगा तो मैं यह सब नहीं करता। तब हमारा चैन उसके गले पर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या क्या तुम सचमुच मेरे घर पर रुकना चाहते थे? और वो हमारे हांचे की तरफ लीन होता है तो हमारा हांचे उसे किक करते हुए कहता है, मानो कल मैंने जियांग ई चैन के साथ घर जाने के प्रस्ताव को तुम्हारी वजह से ठुकरा दिया था। हम तो पहले से ही लड़ रहे थे। अब तो मुझे यह भी नहीं पता कि उसे कैसे शांत करूं। तब हमारा हमारा चैन उसके गले पे फिर से हाथ रखते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे माफ करना। मैं उसे शांत करने का कोई तरीका सोचने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जांगिंग और एक लड़की वहां से बहुत सारे कॉपी लेकर गुजर रहे थे। तो वो लड़की कहती है, क्या यह भारी है? क्या आपको कुछ ले जाने की जरूरत है? तो हमारा हमारा जांगिंग स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, ये ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि हमारे हांचे और हमारे चैन को एक साथ गले एक साथ देखते हुए तो हमारा चैन कह रहा होता है, चलो आज शाम को दो दुकानों पर घूमकर देखते हैं। और तब हमारा जाओसिन तो हमारा जांगिंग उनकी बातें सुनने लगता है। तब हमारा चैन कहता है, एक डेट। तो हमारा हांची कहता है, क्यों? तो हमारा चैन कहता है, चलो आज शाम को दुकानों पर घूम कर देखते हैं। ये सब सुनने के बाद हमारा जांगिंग वहां से जाने लगता है और वो उनकी बातें सुनकर कुछ गलत समझ लेता है और वो सैड हो जाता है। तब वो लड़की हमारे जांगिंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? क्या यह बहुत भारी है? तो हमारा जांगिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए हमारा वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं हमारे हांची और हमारे चैन को हमारे चैन की ऐसी बातें सुनकर हमारा चैन फिर से उसे किक लगाते हुए कहता है, आपके साथ डेट पर कौन जाना चाहेगा? हाँ, स्कैम। वो उसे गाली देता है और फिर हमारा चैन हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं उसके लिए माफी का तोहफा ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे जाओ सिन को जो बस वहां पर खड़ा ही रह गया था क्योंकि हमारे चैन को हमारा हांचे लेकर चला गया था। फिर हमारा जाओ सिन कहता है, जू चैन हांचे के इतने करीब कब आया? उसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है, जो कुछ भी हो। मैं क्या लिखूं? अपने फोन को देखते हुए कहता है। फिर उसके अपने बालों को खींचते हुए कहता है, ये परीक्षा से अधिक कठिन क्यों है? उसके बाद अपने फोन में देखता है और उसके फोन में एक मैसेज आता है तो वो खुश होता है, कहता है, उसने मुझे मैसेज किया। फिर वो देखता है तो हमारा जूरुई कहता है, हेलो, क्या आज रात तुम खाली हो? तब हमारा जाओसिन कहता है, हेलो, मैं आज रात खाली हूँ। तब हमारा जूरुई कहता है, हेलो, आप तुम्हारा जूरुई कहता है, क्या आप डेट पर जाना चाहेंगे? ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन तो कहता है, क्या डेट? और फिर अपने फेस पे अपने हाथ को रखते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मैं क्या जवाब दूं? उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, हम अपने प्यार का इजहार करने से एक दिन भी पीछे नहीं हट सकते, है ना? लेकिन हम पहले ही। फिर वो किसी से टकरा जाता है और कहता है, आउच। फिर वो कहता है, आई एम सॉरी। फिर सामने हमारा जाओ जाओ जांगिंग था और वो कहता है, इट्स ओके। हमारा जांगिंग कहता है, सॉरी। तो हमारा जाओसिन कहता है, जांगी चैन। उसके करीब आते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पीले दिख रहे हो। तो हमारा हमारा जांगिंग
थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहता है फाइन। तो हमारा जाओ सिन उसके लिए वरिड होते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम क्यों लड़खड़ा रहे हो। तब हमारा जांगिंग कहता है मैं डिजी फील कर रहा हूँ। तब हमारा जाओ सिन उसे पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें इन्फर्मरी तक पहुँचने में मदद करूँगा। तो हमारा जांगिंग कहता है आपको परेशान करने के लिए खेद है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जूरी को जो फ़ोन लेकर बैठा हुआ था और वो कहता है वह जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या वह क्लास में है, क्या अब तक क्लास खत्म नहीं हुई हो गई। फिर अंगड़ाई लेते हुए कहता है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं टहलने जाऊँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्फर्मरी का सीन जहाँ पर एक नर्स डॉक्टर हमारे जांगिंग की आंखों को देखते हुए कहती है आपकी आंखें लाल हो गई हैं, क्या आप देर तक जागते रहे। तब हमारा जांगिंग अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है मैं पिछली 2 रातों से पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा हूँ। तब वो डॉक्टर कहती है क्या आप परीक्षा क्या आप नेशनल परीक्षाओं के कारण तनाव में है। तो हमारा जागिंग कहता है शायद। तो वो डॉक्टर हमारे जागिंग के सर को पेट करते हुए कहती है तुम कमज़ोर लग रहे हो, घर जाओ और अच्छी नींद लो। तब वो डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहती है देर हो रही है, घर जाने से पहले तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हो, मैं अब चलती हूँ। ये कहते हुए चला जाता है। तब हमारा जांगिंग कहता है ठीक है, धन्यवाद टीचर। अच्छा वो टीचर थी, मुझे लगा वो डॉक्टर है। तब हमारा जाओसिन कहता है तुम ठीक हो, क्या आपको घर तक पहुँचने में मेरी मदद की ज़रूरत है। तब हमारा जांगिंग स्माइल करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अकेले घर जा सकता हूँ। तो हमारा जाओसिन उसके लिए वर्ड होते हुए कहता है ठीक है, मैंने हानचे को चैन के साथ देखा, क्यों ना मैं हानचे को आपके साथ बैठाऊं। तब हमारा जांगिंग जब हमारे जाओ सिंह की ऐसी बातें सुनता है तो वो रोने लगता है हमारे हांचे की बातें सुनकर। तब हमारा जाओ सिंह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ठीक है मैंने जांगी चैन क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब हमारा जांग अपने साइड में यानी जहाँ पर लेटा था वहाँ पर हाथ रखते हुए कहता है पिछली बार मैंने उन्हें एक साथ इन्फर्मरी में देखा था, यानी हमारे चैन और हमारे हांचे को एक साथ यहीं पर देखा था। तब हमारा जाओसिन कहता है रो मत, आखिर क्या हुआ। तब हमारा जांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है वह जू चैन, क्या आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। तब हमारा जाओ सिंह हमारे जांग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कुछ हम साथ साथ बड़े हुए हैं। तब हमारा जांग अपने चिन पर हाथ रखते हुए कहता है हान चे के साथ फिर हमारा जांग कहता है क्या आप उसके साथ बिस्तर पर गए थे। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिंह तुरंत कहता है नो वे, उसे पसीने आने लगते हैं। फिर हमारा जाओ सिन कहता है आखिर यह क्या है, क्या जू चैन ने आपको धमकाया। तब हमारा जांगिंग कहता है नहीं। फिर हमारा जाओ सिन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है अंधेरा हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है सब ठीक है, थैंक यू। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे हमारा जुरुई आया था और वो कहता है आह अपने सर को पकड़ के। उसके बाद वो गुस्सा हो ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे कोई छुट्टी मिले, लेकिन किसी के साथ भी घूमना बहुत कठिन है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और उसने जवाब तक नहीं दिया। पहली बार मुझे खामोशी से रिजेक्शन मिला।
मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो आसमान में देखते हुए कहता है, यह मुझे दूर जाने का संकेत देता है। उसके बाद वो कुछ नोटिस करता है, कहता है फिर वहाँ पर वो देखता है कि हमारा जाव सिन और हमारा जांग एक जा रहे थे और वो कहता है यह वह बदमाश है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जाव सिन हमारे जांग के पीछे पीछे जा रहा था और फिर हमारा जांगिंग लड़खड़ा कर गिरने लगता है। तब हमारा जाव सिन उसे संभालता है और कहता है केयरफुल। तो हमारा जांगिंग कहता है ही। उसके बाद हमारा जाव सिन हमारा जांगिंग के कंधे पे हाथ रखता है और हमारा जांगिंग कहता है यह आप क्यों हैं। तो हमारा हमारा जाव सिन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं चिंतित था इसलिए मैंने आपका पीछा करना चुना। तब हमारा जांगिंग सर नीचे करके बोलता है आपको चिंतित करने के लिए मुझे खेद है। तो हमारा जावसिन कहता है मुझे लगता है कि मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचते हुए देखना चाहता हूँ। तब हमारा जांगिंग कहता है ठीक है, शुक्रिया। तब वहां से हमारा जुरुई इन सबको देखता है एक साइड खड़ा होकर और वो कहता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने तो इतने सच्चे बन रहे थे और वह लेकिन किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए मुझे अपनी जाल में फंसा रहे हो। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा हूँ। और बहुत गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और वो अपने मन में कहता है मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं मेरे साथ पहले कभी इतना बुरा व्यवहार नहीं हुआ। उसके बाद अपने सर पे हाथ रख के बड़े स्टाइल से कहता है हे जावेन। तो हमारा जावेन कहता है तुम जुरुई। वो थोड़ा शॉक्ड रहता है, थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद वो पहले जांगिंग की तरफ देखता है, फिर जुरुई की तरफ देखता है और फिर ब्लश करते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों हो। तब हमारा जुरुई स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तब हमारा जाओ सेन पहले खुद के ऊपर पॉइंट करता है, उसके बाद हमारा जांगिंग के ऊपर पॉइंट करता है। उसके बाद वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी क्लासेस अभी अभी समाप्त हुई हैं। वो हमारे जुरे को एक्सप्लेनेशन देता है। हमारा जुरे गुस्से से अपने मन में कहता है वह हकला रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत गुस्से हो जाता है। उसके बाद वो हमारे जावसिन के तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुमने मुझसे बाहर चलने के लिए नहीं पूछा। आप मेरे मैसेजों का जवाब भी नहीं देते। तब हमारा जाओ सिन कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमारा जांगिंग हमारे जाओ सिन के पीठ पर पेट करते हुए कहता है अपने दोस्त के साथ जाओ, मैं ठीक हूँ। और हमारा जाओ सिन ये सुनता है कि हमारे जूरी ने मैसेज किया है। तो वो कहता है आए आए। वो कुछ बोल ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। और हमारा जागिंग कहता है अपने दोस्त के साथ जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर वहां से वो जाते हुए कहता है सी यू, हम बाद में मिलते हैं। उसके बाद वहां से चला जाता है। तो हमारा जावसिन कहता है मैं समझ गया, आप सावधान रहें। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाया हुआ था और हमारा जांग एंगले काफी फिक्र कर रहा होता है और वो कहता है मैं यदि संभव हो तो क्या आप घर पहुंचकर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और ये सब जूरुई सुन रहा था। उसके बाद वो अपने हाथों से हमारे जांगिंग के कंधे पे मारते हुए बम करते हुए कहता है तुम। उसके बाद हमारा जावसिन कहता है हाँ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे वापस ले जाने वाला था। तो हमारा जूरी कहता है यही कारण है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया। हमारा जांगिंग हाँ कह के वहां से चला जाता है कि हाँ मैं घर पहुंचने के बाद आपको मैसेज करूंगा। और हमारा जूरी उससे पूछता है कि वो कौन है। तब हमारा जावसिन कहता है वो मेरा क्लासमेट है। उसके बाद वो हमारे जूरी के सामने झुकता है और कहता है मुझे माफ करना, मुझे बहुत माफ करना, मेरा जवाब ना देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह बहुत बीमार लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पहले इन्फर्मरी में पहुंचाया। उसके बाद हमारा जूरी कहता है क्या भूल गए।
तुम कह रहे हो कि तुम भूल गए। उसके बाद वो उससे हमारे जासूस में घूरते हुए कहता है, क्या आप हमेशा अपने क्लासमेट के प्रति इतने इतने फ्रेंडली हैं? उसके बाद हमारा जाओसिन कहता है, नहीं, सभी नहीं। तब हमारा जाओसिन तुम्हारा जुरू उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम उसे पसंद करते हो? ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन कहता है, हूँ मैं, और वो ब्लश करने लगता है। फिर कहता है, आय आय आय। उसके बाद हमारा जुरू कहता है, किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यह सब कुछ साफ है कि तुम उसे पसंद करते हो। तब हमारा जाओ सिंह ब्लश करते हुए कहता है, उसके पास कोई है जिसे वह पसंद करता है, इसलिए मैंने हार मान ली। ये सुनने के बाद माँ जूरी बहुत गुस्सा होता है और कहता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में पूरा मतलब क्या बताएं, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है, मतलब पूरा आग जलने लगता है उसके आसपास। वो शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, जैसी उम्मीद थी, आपने कहा था कि आप जिम्मेदारी लेंगे, आप ऐसे कैसे करेंगे? तब हमारा जाओ सिंप्लस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद तुम्हारा जूरी और गुस्सा होता है और कहता है, क्या मुझे पसंद करने की कोशिश कर रहे हो? और वो उसके बाद चल जाता है एकदम बिल्ली की तरह। उसके बाद वो खुद के सीने पे हाथ रखता है और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में ही कहता है, क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि अब केवल प्रयास करने लायक ही बचा है? उसके बाद वो जाओ सिंह के करीब आके कहता है, क्या मुझे पसंद करने के लिए आपको काम करने की जरूरत है? तुम्हारा जाओ सिंह कहता है, गुस्सा मत हो, तुम सच में काफी अच्छे हो। हमारा जाओ सिंह माजूरी अपने मन में कहता है, इसे रोको, मैं उसे नहीं मार सकता। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ जाओसिन कहता है, बात बस इतनी है कि मैं फिर वहाँ जाओ जूरी वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहता है, अरे मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया, और वहाँ से जाने लगता है। तुम्हारा जाओसिन कहता है, हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा जूरी उसके तरफ गुस्सा होते हुए कहता है, घर। तुम्हारा जाओसिन कहता है डोंट, क्या आपने नहीं कहा था कि आप डेट पर जाना चाहते हैं? तुम्हारा जूरू कहता है, मैं अभी मूड में नहीं हूँ। तो वहां से जाने लगता है। तुम्हारा जासिन उसके पीछे जाते हुए कहता है, क्या आप इस बात से नाराज हैं कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया? मैं बस उसे घर तक छोड़ना चाहता था। फिर मैं तुम्हारा जूरी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अनोइंग, और कहता है, बहुत हो गया, समझाना बंद करो, मैं घर जाऊंगा। और फिर वो वहां से जाने लगता था। हमारा जाओ सिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, मेरी बात सुनो। मैंने क्लब में जाने के लिए अपना साहस जुटाया ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से जान सकूं। उसके बाद वो ब्लश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं जिम्मेदारी लेने के प्रति गंभीर हूँ, मैं सीरियस हूँ। तब हमारा जूरी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है की। फिर कहता है, थैंक्स, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तब हमारा जाओ सिम ब्लश करते हुए कहता है, मुझे डर है कि आप शायद प्रेग्नेंट आप शायद प्रेग्नेंट हैं। जूरी बहुत गुस्सा होता है, अपने मन में कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे अभी भी मेरा जेंडर पता ना हो, है ना? क्या वो नाटक कर रहा है या सच में मूर्ख है? और वो कहता है, तुम मैं भी सोच रही मैं जाओ सिंह कितना बड़ा पागल है, उसे दिख नहीं रहा कि तुम्हारा जूरू एक लड़का है। उसके बाद जूरू अपने मन में कहता है, एक बार मैं उसका टेस्ट लूंगा, मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद वो स्माइल करते हुए हमारा जाओ सिंह के करीब आता है और कहता है, ठीक है, आओ मुझे सेड्यूस करो। हमारा जाओ सिंह स्माइल ब्लश करते हुए दूसरी साइड मुंह करते हुए कहता है, कैसे? तो हमारा जुरू ही कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप जिम्मेदारी लेने लेंगे? क्या आपको किसी को सेड्यूस सिखाने की जरूरत है? क्या आपके पास बस इतना ही है?
मतलब क्या आपको किसी को सेड्यूस करना नहीं आता? क्या मैं आपको मतलब क्या बस आपको इतना ही आता है, आप सेड्यूस नहीं कर सकते? तब हमारा जाओसिन कहता है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मैं सीखूंगा। हमारा जाओसिन वहां से हमारा जूरी वहां जाते हुए कहता है, अच्छा खूब स्टडी करो, मैं वापस जा रहा हूँ। हमारा जाओसिन उसे रोकते हुए कहता है, उसके बाद वो कहता है, ओह ठीक ठीक है, अपना ख्याल रखना। और ये सुनने के बाद हमारा जूरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में दिल को तोड़ते हुए कहता है यह मुझे रोकने के लिए रुकने के लिए कहने की कोशिश भी नहीं करता, मेहनत करो। क्या इसने कोशिश भी की है? उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या आपके पास मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है? उसके बाद वो गुस्से में हमारे जाओ सिंह पर बरसते हुए कहता है, हाँ क्या आप अपने क्लासमेट से घर पर मैसेज करने के लिए कहेंगे, लेकिन जब बात उस व्यक्ति की आती है जिसके साथ आप डेट पर जाना चाहते हैं तो बस इतना ही? और हमारा जाओ सिंह कहता है, हूँ। और उसके बाद हमारा जो रे वो जरा गुस्से हुए अपने नाखून को चमका। तो हमारा जूरी अपने मन में कहता है, अरे यार अगर वो मेरे टाइप का ना होता तो मैं उसे बहुत पहले ही नजरअंदाज कर चुका होता। और हमारा जाओसिन कहता है, फिर जब आप घर पहुंचेंगे, वो बस इतना ही कहता है। हमारा जूरी फिर कहता है, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता, मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलो। ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है, आप ओके। उसके बाद वो कहता है, आप क्या चाहते हैं? तब हमारा जुरुई आंख मारते हुए कहता है, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, अपने आपके साथ खेलना ही बेहतर होगा। उसके बाद वो मन में कहता है, ठीक, हंसते हुए, मैंने आज तक किसी इतने सच्चे इंसान के साथ ऐसा नहीं किया। मैं एक बार के लिए ही सही पर मोहित होने के एहसास का आनंद ले सकता हूँ। मतलब मैं किसी ऐसे व्यक्ति पे होना चाहता हूँ जो मतलब इतना सच्चा है और मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा जाओ सिन ब्रश करता है। उसके बाद हमारा जरूर कहता है, आप ही यहाँ है, आप ही निर्णय ले। तब हमारा जाओ सिन कहता है, मैं। उसके बाद हमारा झुर्र कहता है, लेकिन वह तो बहुत अपने मन में कहता है, लेकिन वह तो बहुत बेवकूफ है, उसे किसी को डेट करना नहीं आता, लगता है मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तब हमारा जावसिन कहता है, मैं किसी भी चीज से ठीक हूँ। हमारा झुर्र गुस्सा होते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, हमारा जुरी गुस्से में कहता है, जब तक आप ठीक है तब तक यह ठीक नहीं है। इससे उस व्यक्ति को संतुष्ट होना होगा जिसे आपने आमंत्रित किया है। उसके बाद हमारा जाओ सिन कहता है, लेकिन मैंने अभी आपसे पूछा। तो हमारा जाओ जुरी अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और कहता है, क्या आप किसी और तरीके से नहीं पूछ सकते? मुझे चुनने के लिए कुछ उदाहरण दीजिए। तब हमारा जाओजिन कहता है, कैसा रहेगा, सुशी, हॉटपॉट, स्टेक? या वो इतना ही कहता है कि हमारा जूरी वहाँ से जाते हुए कहता है, ये हॉटपॉट है, मुझे इसे खाए हुए काफी समय हो गया है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है, उसे सिखाओ, उसे सिखाया जा सकता है। मैं तो अब अनुभव भी कर सकता हूँ ट्रेनर यह होना कैसा होता है। फिर वो हंसता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक होटल का सीन जहाँ पर हमारा जूरी और हमारा जावसिन बैठे हुए थे और सामने हॉटपॉट रखा हुआ था। हमारा जूरी कहता है, आपके पास कितने पैसे हैं? बिल के लिए तो काफी है ना? तब हमारा जावसिन स्माइल करते ब्रश करते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स रहो, मेरे पास बहुत सारे जेब खर्च हैं। ये सुनने के बाद हमारा जूरी हॉटपॉट को खाते हुए कहता है, लगता है तुम एक अमीर लड़के हो। तब हमारा जाओ सिन ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, बस एक सामान्य परिवार।
मेरे पिताजी मुझे ज़्यादा रिवार्ड देते हैं क्योंकि मैं परीक्षा में प्रथम आया था। मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने काफ़ी पैसे जमा कर कर रखे हैं। ये सुनने के बाद हमारा जूरी नूडल्स को खाते हुए कहता है, नॉट बैड। ये बुरा नहीं है। मैनेजिंग फाइनेंस। उसके बाद वो हमारे जाओसिन से कहता है, परीक्षा में प्रथम, आप पढ़ाई में अच्छे हैं? तब हमारा जाओसिन कहता है, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मुझे एक रोल मॉडल बनना है। ये सुनने के बाद हमारा जोरी अपने मन में कहता है, ये क्लास मॉनिटर स्मार्ट और सक्षम। उसके बाद वो कहता है, ओ ठीक है, वह क्लासमेट एक लड़का था, है ना? तब हमारा जाओसिन रिलैक्सली मतलब कॉमनली कहता है, हाँ। तो हमारा जोरे को पता नहीं क्या होता है, झटका लगता है और कहता है, तो आप बाइसेक्सुअल है, यानी द्विलिंगी है। मतलब आप लड़कों को पसंद करते हो, लड़कियों को भी? तो हमारा जाओसिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है, हूँ क्या? तो हमारा जुरू से समझाते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो? अब तुम कह रहे हो कि तुम जिम्मेदारी लोगे, क्योंकि मैं शायद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मतलब जाऊंगी। वो लड़की की तरह बात कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हो कि मैं जूर हुई, मैं जाओ सिन से लड़की की तरह बात कर रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिन कुछ नहीं बोल पाता और कहता है, आए। उसके बाद दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। उसके बाद हमारा जूर हुई चॉपस्टिक्स उठाता है और कहता है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तब हमारा जाओ सिन ब्लश करते हुए कहता है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तब हमारा जूर हुई उसी चॉपस्टिक को हमारे जाओ सिंह के तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्या आपने कभी उसके जेंडर के बारे में नहीं सोचा, या आपने कभी यह नहीं सोचा कि आप उसके प्रति किस प्रकार का फीलिंग्स रखते हैं? तब हमारा जाओसिन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि वह कैसा आदमी है। और फिर हमारा जुरोई कहता है, आपको उसमें क्या पसंद है? तब हमारा जाओसिन अपने उंगलियों पे उसकी तारीफ गिनते हुए कहता है, वह असिस्टेंट है, मॉनिटर है, उसके ग्रेड अच्छे हैं और वह बहुत प्यारा है। ये सुनने के बाद तो हमारे जुरोई को अपने मन में कहता है, मैं यह समझ नहीं पाता कि अच्छे छात्र प्यारे कैसे पाते हैं, मतलब प्यारे कैसे ढूंढ लेते हैं। उसके बाद वो कहता है, बस इतना ही। तो हमारा जूरी काफी स्टाइल से कहता है, मेरे लिए कुछ मेमना पकाओ, मतलब कुछ मांस के टुकड़े पकाओ। तो हमारा जाओ सिंह कहता है, ठीक है, काफी ओबीडियंट होकर कहता है। तो हमारा हमारा जूरी अपने मन में कहता है, उस आदेशों का पालन करता है, बुरा नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा जाओसिन उसे मतलब मांस के पीस को पकाने लगता है और हमारा जूरुई अपने मुंह को कहता है, आ। इस चीज से हमारा जाओसिन काफी ब्लश करने लगता है। वो कहता है, क्या 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 आप चाहते हैं कि मैं आपको खाना खिलाऊं? तब हमारा जूरुई कहता है, हाँ। और ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन काफी ब्लश करने लगता है और फिर वो उस मांस के टुकड़े पे फैन करते हुए कहता है, मैं यह थोड़ा गर्म हो सकता है। उसके बाद हमारा जाओ सिन हमारा जूरुई स्माइल करता है और कहता है, देन फिर उस पर फूक मारो, यानी ब्लो करो। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिन ब्लश करते हुए कहता है, हूँ मैं। तुम्हारा जाओ जूरुई कहता है, यस। तुम्हारा जाओ सिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो कहता है, मेरी लार इस पर लग सकती है, यह हाइजेनिक नहीं है। तब हमारा जूरुई टीजिंग से स्माइल करते हुए कहता है, हॉट पॉट रहे हैं हम पहले से ही लार का एक्सचेंजिंग कर रहे हैं, मतलब हमने पहले ही अपने सलाइवा को एक्सचेंज कर लिया है, यानी उस रात के बारे में बात कर रहा है जो कभी हुआ ही नहीं था।
छोड़ो। तब वहाँ जाओ सिम ब्लश करते हुए कहता है केयरफुल उसे खिलाते हुए। तब वहाँ जूरू स्माइल करते हुए कहता है सेटिस्फाइड हो गया था। अपने मन में कहता है बुरा नहीं, वह सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, वह एक अच्छा लड़का भी है, दयालु और नेक दिली। वह बिल्कुल मेरे टाइप का है। और फिर सीन शिफ्ट होता है।